नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। राजस्थान चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और इस समय हम हैं उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के प्रॉपर हम इस समय उदयपुर वाटी में ही हैं और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये गुढ़ा गोरजी से आती है और ये इधर आगे घूम चक्कर की ओर जाती है। यहाँ पर ये भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है और इसी के पास में कार्यालय है कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी हैं भगवानाराम सैनी जी का। तो हम इस समय भगवानाराम सैनी जी के कार्यालय के आसपास में हैं और यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल है, क्या मूड है लोगों का और कौन से मुद्दे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप जीनगर। है और आप मैं उदयपुर वाटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, उदयपुर वाटी से रहते हैं। हाँ। और यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? यहाँ पर सर माहौल तो फिलहाल ये है कि फिलहाल जो पिछले 20 सालों से जो उदयपुर वाटी में जो जिसे अपन कह सकते हैं जंगल राज कह सकते हैं या एक तरह से जिसे सामंती शासन कह सकते हैं या एक तरह से सांप्रदायिक शासन कह सकते हैं, यानी कि भाजपा और जो शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं उन दोनों ने फिलहाल पिछले 20 सालों से यही माहौल यहाँ पर बना रखा है। जिस स्तर का उदयपुर वाटी आज होना चाहिए था उस स्तर का आज उदयपुर वाटी हो नहीं पाया है, क्योंकि हमारे लीडर ही ऐसे चुने गए पिछले 20 सालों में। एक तो एक सामंती परिवार चुना गया जो अपने परिवार को इसे उदयपुर वाटी के बाप को बपुती समझता है, और दूसरा ऐसा विधायक बना जिसने यहाँ पर कहने का मतलब सांप्रदायिक माहौल पैदा कर दिया। उदयपुर वाटी में पहली बार एक कहने का मतलब धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर लड़ाने का काम दूसरे एमएलए ने किया। तो कहने का मतलब कि जनता इस बार क्या है कि उन्होंने बदलाव की नीति सोची है कि इन दोनों से दुखी होकर और तीसरे को एक ऐसा लाया जाए जो हमारे उदयपुर वाटी का विकास करा सके। ये यहाँ पर कांग्रेस का कार्यालय है भगवानाराम सैनी जी का। भगवानाराम सैनी जी के बारे में कुछ बताएंगे? भगवानाराम जी देखो, वैसे तो पैसे से वकील है, गरीब तबके परिवार से निकले हुए हैं। गाँव कौन सा है? उनका गाँव पोंख है और वैसे कहने का मतलब कि एकदम किसान परिवार से निकले हुए भगवानाराम जी है। कोई ज़्यादा उनके पास संपत्ति, कोई धंधा दौलत या कोई पुश्तैनी ज़मीनी वगैरह कुछ भी नहीं है उनके पास। वो एक मिडिल क्लास के लोग हैं और पैसे से वकील है। एक बार पहले प्रधान भी रह चुके हैं उदयपुर वाटी के, उससे पहले जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, पंचायत समिति मेंबर रह चुके हैं। पिछली बार भी उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और कुछ ही मतों से वो रह गए थे। लेकिन राजस्थान में जो त्रिशंकु जो सरकार बैठी थी अन्य गठबंधनों के सहयोग से, इसके कारण यहाँ जो एमएलए जीता था गया था तो बसपा से जीत के गया था और उसने सरकार को समर्थन देके मंत्री पद हासिल किया था। इसलिए जो प्रत्याशी हारा था कांग्रेस का उसकी बिल्कुल भी 5 सालों में नहीं चल पाई। वो हो सकता है सत्ता की मजबूरी हो, लेकिन कहने का मतलब कि जो प्रत्याशी लड़ा था पिछली बार कांग्रेस का भगवानाराम जी, उनकी 5 साल तक कुछ भी बिल्कुल अनदेखी की गई जो वो मंत्री के चलते तो ये यहाँ पर नेता हैं ज़मीन से जुड़े हुए हैं? हाँ सर बिल्कुल। भगवानाराम जी एकदम मिडिल क्लास बातें कर रहा हूँ ना, जैसे एकदम नॉर्मल सिंपल बातें हैं, नॉर्मल कपड़े पहनना, जूते है नहीं है पाँव में, और कहने का मतलब गाड़ी है या नहीं है उनके पास खुद की, ये सारी चीज़ें हैं। एकदम बिल्कुल सामान्य परिवार जिसे अपन कह सकते हैं, कृषक परिवार कह सकते हैं। गुढ़ा गोरजी में ज़्यादातर ये कहा जाता है कि वो लोगों से संपर्क में कम रहते हैं, आते कम हैं, मिलते कम हैं और चुनाव के बाद में भी 5 साल तक ज़्यादा आए नहीं। वो सारी बातें मानते हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि लीडर की जब तक आगे सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं हो पाती है या उसकी चल नहीं पाती है तो वो अपने आप को एक अच्छा लीडर साबित नहीं कर पाता। भाई किसी अधिकारी के पास काम में जाना हो तो वो फिर अगर अधिकारी उसकी नहीं सुनेगा और सत्ता पर दबाव ये हो कि ये एक ऐसा उम्मीदवार है इसके पास आए तो इसका कोई भी काम नहीं करना, सारे कर्मचारी इस बार का मुख्य मुद्दे क्या हैं? इनका मुख्य मुद्दे इस बार भगवानाराम जी का तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि उदयपुर वाटी का सबसे पहला टारगेट, हम शहर से बिलोंग करते हैं, जैसे नगर पालिका एरिया है 1952 से नगर पालिका है उदयपुर वाटी और आज तक नगर पालिका है। उदयपुर वाटी से बाद में काफ़ी नगर पालिका ऐसी बनी है पंचायत में, जो अभी 10 साल पहले पंचायत थी, नगर पालिका बनी है, आज जिला बन गया। उदयपुर वाटी जो का त्यों यहाँ है। तो पहली तो प्राथमिकता ये रहेगी कि उदयपुर वाटी को नगर परिषद बनाया जाए। दूसरी प्राथमिकता ये है कि उदयपुर वाटी जो शहर है यहाँ नगर पालिका एरिया, इसके अंदर बस डिपो नहीं है। तो काफ़ी ये पार्किंग की समस्या रहती है, बस स्टैंड की समस्या रहती है, हर कहीं बसें वाले बसों को ठहरने का काम कर रहे थे, तो एक निश्चित स्टॉपेज हो जाता है ना बस डिपो के रूप में, तो वो एक काफ़ी उसको डेवलपमेंट मिलता है। यहाँ बिजली पानी वगैरह का बिजली की बात करूँ कि आज देखो पिछले यहाँ पर जितने भी लोगों ने शासन किया है उन्होंने एक बार भी बिजली का मुद्दा नहीं उठाया।
सबसे पुराना यहाँ 132 केवी का जो बिजली का स्टेशन बना हुआ है वो आज भी 132 केवी का है। और फिर पास ही में छोटा सा गांव है, पिपराली पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, कहने का मतलब वहाँ 220 केवी का सब स्टेशन है। तो कहने का मतलब कि ये जो मूलभूत जो वंचित आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे PWD का यहाँ है ना, तो एक्शन ऑफिस है ना, PhD का एक्शन ऑफिस है ना, बिजली विभाग का एक्शन ऑफिस है। छोटे छोटे 5 साल में आपको लगता है कि ठीक कार्य हुए हैं विकास? बिल्कुल नहीं। हमारा उदयपुर वाटी का हॉस्पिटल की आज दशा जाके देखो, मैं एक एक विभाग की आपके साथ बात कर सकता हूँ। सरकार तो कांग्रेस की थी और ये भी कांग्रेस से ही है, काम नहीं हुआ। सारी चीज़ें मैं आपकी मानता हूँ, सत्ता कांग्रेस की थी, मंत्री कांग्रेस का था, लेकिन उनके जो वाहियात जो इनकी जो हरकतें थी हमारे पिछले MLA की, जिसने ये उठपटांग जवाब देना है कि कहने का मतलब हर कुछ ही मुंह से कह देना है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी जाति विशेष के बारे में। अच्छा, आप जाति की बात कर रहे हैं, चुनाव में जाति फैक्टर वगैरह काम करता है क्या? जाति फैक्टर तो हवा में कितने दूर चले जाए, राजनीति से कभी जाति नहीं जाती। इस बार कह रहे हैं कि सैनी समाज से ही 2 हो गए हैं, तो फिर नहीं सैनी समाज से, बाकी तो सब ऐसे। 2013 में भी पहले एक बार बसपा से यहाँ चिड़ावा से लड़ने के लिए आया था एक, और उसको नाम मात्र 1100-1200 वोट मिले थे। वही कहानी इस बार होने वाली है। भाजपा की लहर बता रहे हैं? कोई भाजपा की लहर नहीं है। भाजपा का तो राजस्थान में इतना विरोध है सर, मैं आपको चैलेंज के साथ यहाँ कहते हैं सरकार रिपीट करते नहीं है। कैसे नहीं करेंगे, इस बार पहली बार होगा। मुझे लगता है कि जो पिछले 5 साल का जो गवर्नमेंट का जो कार्यकाल रहा है आम व्यक्ति तक, जैसे अपन अब हॉस्पिटल की बात करें, 25 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज होता है। पहले हॉस्पिटलों के पास में जाते थे तो लोग कतराते थे, जेब में पैसा है नहीं है, डॉक्टर के पास। गहलोत जी के आने से कोई फर्क पड़ा? हाँ सर, बिल्कुल। जो एक तरह से कहने का मतलब है, इतने लोग इतने सालों से ये कह रहे थे कि उदयपुर वाटी से जो जीता है, बसपा से जीता है, वो कांग्रेस में शामिल होगा और गहलोत जी का आदमी है, इसलिए इसको वोट दे दो। इस चंगुल में हमेशा वोट करते आए हैं, लेकिन इस बार ये स्थिति क्लियर हो गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार बहुत घिरी हुई है। देखो, लाल डायरी, काली डायरी, लाल डायरी फाल डायरी कुछ नहीं है। ये लोग क्या है कि भड़काऊ भाषण देना या हर किसी पर आप बात करते हो लाल डायरी, महिला सम्मान का बात ही नहीं की। गहलोत जी के बारे में कहता है, कहा जा रहा है कि वो तो अपनी सरकार बचाने में ही लगे रहे, कोई विकास नहीं। देखो, इसमें क्या होता है मोस्टली कि हम गहलोत जी के बात वो कहे, जो भी ये लोग कहते हैं कि ऐसी बात हुई है, क्योंकि पिछले हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो 2 साल की कोविड की महामारी रही ना, तो सत्ता को तो काम करने का मौका नहीं मिल पाया, पहली बात तो। दूसरी बात कि काम नहीं किया, वो नहीं किया, ये तो सब बेतुकी बातें हैं। क्योंकि राजस्थान को आज जो ये जो चिरंजीवी योजना है ना, मैं जहाँ तक मानता हूँ ये पूरे हिंदुस्तान का आइकॉन बन चुकी है। आइए, कुछ और लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। और सर जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फिरोज नाम है। मोहम्मद फिरोज जी, किसका माहौल है? यहाँ कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। भगवाना राम जी जीतेंगे? हाँ, कांग्रेस जीत के निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे अच्छा काम करा इन्होंने अभी। किसने? भगवाना राम जी ने? कांग्रेस ने? कांग्रेस ने करा, मगर भगवाना राम जी भी अच्छे आदमी है, अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। आपका? भोपाल सैनी। भोपाल सैनी। क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ? मुद्दे तो यहाँ पानी की समस्याएं हैं। पानी की समस्याएं हैं, तो वो वाटे में पानी की समस्या। पिछले 5 साल से कांग्रेस का शासनकाल है, उसमें काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पानी के बारे में कुछ नहीं हुआ। पानी का पहले 2 रोज से आता था, अब 4 रोज से आना शुरू हो गया। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्ते। नाम? मैं BM सैनी हूँ। क्या मुद्दे हैं सर इस बार चुनाव के? इस बार चुनाव के मुद्दे तो देखो, मेनली तो चुनाव में एक ही है, विकास का काम और गरीब जनता को कुछ सहायता चाहिए। तो पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं उससे लोग संतुष्ट हैं, नहीं हैं, क्या है? इस बार यही है कि पिछले वो जो वोट पड़ेंगे ना, वो पिछले काम के विकास में पड़ेंगे। और देखो, विकास का नाम कांग्रेस है ना, विकास का नाम अशोक गहलोत है। जो आदमी धरातल से जुड़ा हुआ है, कल वो यहाँ मीटिंग भी उन्होंने की है, उन्होंने काम गिनाए भी हैं। उन्होंने सबसे अच्छी बात क्या कही है, वो ये कही है कि आप वोट दीजिए, मुझे मत दीजिए, जात को मत दीजिए, विकास को दीजिए। जिसने विकास कराया वो दीजिए। देखिए, हमने देखे हैं, मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मैंने देखे हैं कि बाप के कंधे पे बेटा जाता था, किस लिए? इलाज के लिए। और आज 25 लाख में कोई तक इलाज है, गरीबों का, चाहे अमीर हो। मैं खुद एक सर्विस क्लास रहा हूँ, मैंने वो करा रखा है चिरंजीवी योजना, तो 25 लाख तो मुझे टेंशन नहीं है। और आप ये देखते हैं कि जब आदमी 25 लाख से ठीक नहीं होगा, वो ठीक भी नहीं होगा, राइट? नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही मंत्री थे, वो मंत्री अलग हो गए हैं, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई मंत्री अलग नहीं हुआ, कांग्रेस से वो तीर कमान पे है। कौन? नहीं, ऐसा देखिए, नहीं, राजेंद्र गुढ़ा तो अपने कर्मों से गए,
अब कर्म देखे ना, मतलब कांग्रेस के वोट बटेंगे। देखिए उन्होंने कहा लाल डायरी, कहाँ गई वो लाल डायरी? लाल डायरी कहाँ ना चर्चा के अगरबत्ती मैदान में लाओ, ठीक है ना। देखिए वो तो कह रहा है गुड्डा के बारे में। बसपा से भी सैनी जी हैं, बसपा से भी सैनी जी हैं। सैनी कौन से? संदीप। अच्छा ऐसे तो 20 खड़े हो जाओ ना। संदीप सुनो, पहले कब खड़े हुए थे? नहीं, मुकाबला जैसे चतुष्कोणीय त्रिकोणीय हो रहा है। देखिए साहब, हम किसी का संदीप जी सैनी पहले थोड़ी, गुड्डा हमारा भाई है ना, ठीक है। हम किसी जात पात नहीं जाते हैं, क्योंकि वो भी यही पला बड़ा, हम भी पले बड़े हैं। संदीप सैनी कल का है। संदीप सैनी का इतिहास देख लीजिए आप, बताऊँ आपको। संदीप सैनी कहाँ से पैसा लगा रहा है वो देख लीजिए आप, मालूम है ना आपको। और बीजेपी की भी काफी लहर पूरे देश में ही चल रही है। निश्चित रूप से बीजेपी की देखिए हर क्षेत्रीय चुनाव में असर करेगा। राजस्थान में निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन यहाँ राजस्थान में सब मैं समझता हूँ। देखिए हमारे शेखावटी बेल्ट में 21 सीट हैं। शेखावटी बेल्ट मानते हैं चूरू, झुन्नू, सीकर। इसमें मुझे एक चीज़ बता दे, श्योर हम बता देते हैं, श्योर हमारी सीट है, वो तो आएगी आएगी। मैं मानता हूँ कि उदयपुर में कंटेस्ट है, कंटेस्ट होना भी चाहिए, लेकिन 5 सीट में आपको बताता हूँ कोई कंटेस्ट नहीं है। आप झुन्नू ले लीजिए, मैं कहता हूँ झुन्नू ले लीजिए आप, ठीक है ना, कोई कंटेस्ट नहीं है वहाँ, कोई कंटेस्ट ही नहीं है। आप सूरजगढ़ ले लीजिए, तो 21 सीट हमारे सूरजगढ़ में है। मैं सब मानता हूँ 4-5 तो सीट आएंगी बीजेपी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम जी, राम राम जी। इसका माहौल है, माहौल अटे तो साहब कांग्रेस को है, गहलोत जी को। चाय का भी है, ठंड पड़ने लगी, वोटिंग का भी है, वोटिंग का भी है। अच्छा, गहलोत का जोर है। तो इस बार मुद्दा क्या लग रहा है, मेन मुद्दा क्या है, किस पे चुनाव लड़ा जाएगा? विकास है, जाति है, केंद्रीय राजनीति है, मोदी जी की तो सब जात एक ही है। अच्छा, कांग्रेस में वोट जो सब जात को सही एक ही सभी एक ही। पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं उससे संतुष्ट हैं? तो सब ने एक ही माना है, सामने एक ही माना, चाहे वो बीजेपी का है तो कांग्रेस का ही। वो भी ठीक हो जाएंगे। और कोई समस्या है यहाँ पर? पानी की है भाई, पानी की, सड़क की, बस स्टैंड, लाइट, पानी की सबसे ज्यादा है। पानी की सबसे क्या समस्या है? पानी की पानी खुली है, पीवाने टैंकर भी थी रहा हूँ, टैंकर गिराना पड़ता है। तो ये पिछले 5 साल में आप लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई थी? आवाज तो उठाई, पर अब सरकार का काम है वो था सही। तो मतलब मेन समस्या पानी की, लाइट वाइट की तो कुछ है नहीं है ना? लाइट वाइट तो अजी पाइप तो सब घर घर डला दी, अब वो पानी आ रहा आवाज नहीं आओगे तो देखो नल की सब खराब पड़ गई। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? संवरमल। आपका? पवन कुमार। आप यहाँ उदयपुर वाटी से? उदयपुर वाटी से। क्या समस्या चल रही है चुनाव से संबंधित, क्या मुद्दे हैं? चुनाव में मेन मुद्दा यहाँ से पानी का है। तो पानी का यहाँ से अल्टीमेटम पहले से ही यहाँ पर टेंडर हो चुके हैं, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण यहाँ पर अब चुनाव के बाद में वो चालू होगा सिलसिला। पीने का पानी नहीं आता है? पीने का पानी की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर, पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, मीठे पानी की है मेन। मीठे पानी की समस्या है। तो ये पहले अभी सबसे मोटी जो समस्या वो पानी की है इस क्षेत्र में, सबसे मोटी समस्या पानी की। तो अभी पिछले 5 सालों से सरकार थी, ये भी थी। यहाँ पर क्या है कि मतलब जो हमारे जो पूर्व विधायक थे या पूर्व ही हो गए मान के चलिए, वो इन्होंने उतना काम अच्छी तरीके से करवाया नहीं। उदयपुर वाटी मतलब उपेक्षित रहा। और गुढ़ा से जब बात करते हैं, उधर बात करते हैं, उधर तो काफी काम हुआ है, विकास हुआ है बहुत ज्यादा। वहाँ अपने गांव में काम किया, और वो क्या कहते हैं, चाहे हाईवे हो, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, अपने गांव में किया, गुढ़ा में किया काम, इधर कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे लोग इस बार मतलब कुछ खफा हैं। हाँ, उनसे खपा है और है ना, उनको हराने के लिए वोट डालेंगे उनकी नाराजगी की वजह से। राजी है, पहले भी राजी थे, गहलोत जी से, अभी गहलोत जी से राजी है। तो मोदी जी की भी तो इतनी प्रचंड लहर है, क्या किया बताओ, बताओ क्या है? राजस्थान में नहीं है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। हर आदमी ये बोलता है 70 साल हो गए कांग्रेस को, क्या किया, इतना बड़ा कर दिया, और क्या चाहिए है? और क्या चाहिए बताओ? मोदी ने क्या किया, कितने वादे किए, कोई एक भी वादा नहीं? मतलब जो केंद्रीय मुद्दे हैं उनका कोई ज्यादा मतलब है नहीं। केंद्रीय मुद्दे आएंगे कि ना, मतलब जो 24 में आएंगे वो केंद्रीय मुद्दे रहेंगे। तो जो अपना क्षेत्रीय है मुद्दे ज्यादा हैं कि ये सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा का विकास है, रोजगार का। रोजगार तो ये है, गहलोत साहब ने खोल रखा है, होते हो जाएंगे। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम सबाराम सैनी। क्या मुद्दे हैं चुनाव के? चुनाव के मुद्दे क्या हैं? एक तो वो जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी के तो सब खैर कह ही रहे हैं, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो तो होना ही चाहिए। और उसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार की कोई स्कीम नहीं लाई जाए, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। तुलनात्मक रूप से जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें उदयपुर वाटी क्या लग रहा है, पिछड़ रहा है? उदयपुर वाटी पिछड़ा हुआ है, पिछड़ रहा है। है। और ये आगे आना चाहिए। हाँ, आगे आना चाहिए। किसके सरकार में आएगा?
और कांग्रेस सरकार में आएगा। नहीं, आजकल तो वो डबल इंजन वाला भी फार्मूला चल रहा है कि डबल इंजन होगा तो ज़्यादा तेज विकास होगा। डबल इंजन वाला भी पहले हुआ था वसुंधरा के काल में, लेकिन उसमें भी इतना विकास नहीं हुआ, तो वो तो इतना कारगर है नहीं। नमस्कार सर। क्या नाम है? सुरेश कुमार नाम है। हाँ, उदयपुर वाटी में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का बड़ी सर है सर। बढ़िया माहौल चल रहा है। मुख्य मुद्दा क्या है? पानी के सिवा, पानी की तो बहुत बात हो गई। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी चाहिए है। डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार। एक इंजन बेचारा कहाँ तक खींचेगा? खींचेगा क्यों नहीं खींचेगा? खींचेगा। अब तो उस इंजन के मंत्री जी भी अलग। हाँ बेटा, किसको देना है? वोट कांग्रेस। तो तेरा तो वोट ही नहीं है अभी। पहले वोट तो पापा का पड़ेगा। अच्छा, मम्मी पापा की तरफ से बोल रहा है। चल ठीक है। तो क्या बता रहे थे आप मुद्दा? मुद्दा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को ही देना है। कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देगा। हाँ। तेरा वोट है? हाँ। अच्छा, 18 का हो गया क्या? बहुत अच्छी बात है। पहली बार वोट देंगे। और यहाँ रोजगार को लेकर के सड़क, पानी, बिजली में पूरी सुविधा फुल है। पूरी सुविधा। कांग्रेस के मंत्री इस बार अलग हो चुके हैं, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा? किसको? मंत्री को? राजेंद्र गुढ़ा जी थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री। पूर्व मंत्री को हराना है उसको तो उनको हराना है आपको। चलिए ठीक है। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र है। विजेंद्र जी, आप यहीं उदयपुर वाटी से? चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल अच्छा है और यहाँ से कांग्रेस का माहौल एक तरफा माहौल है और कांग्रेस यहाँ से 30,000 वोटों से विजय होगी। क्या मुद्दे हैं चुनाव के? मुद्दे तो हमारे यही है कि हमारे जो सीएम साहब आए थे और यहाँ पर वो बोल कर गए हैं कि यहाँ पर अच्छा विकास होगा और यहाँ से 5 साल से कांग्रेस ही थी, फिर ये समस्याएं क्यों है पानी की और ये सब? देखो, 5 साल में समस्या यही है कि यहाँ पर जो राजेंद्र गुड्डा विधायक था तो वो यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। और ऐसा क्यों था? क्या ऐसा क्यों था? तो विधायक तो पूरे उदयपुर वाटी के ही थे। विधायक तो उदयपुर वाटी के थे, लेकिन काम उसने कुछ भी नहीं किया। ओनली लोगों को लड़वाया और घोटाला किया और बाकी कोई काम नहीं किया। आप कह रहे हैं घोटाला किया, उन्होंने तो घोटालों का पर्दाफाश किया। लोग कहते हैं कि वो लाल डायरी आई, कुछ भी नहीं किया। वो सब कुछ अफवाह है और उनसे लाल डायरी कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ चुनावी मुद्दे हैं और यहाँ पर लाल डायरी का कोई मायना नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस। तो ये आपको लगता है भगवान राम जी के आने से उदयपुर वाटी की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? भगवान राम जी आने से उदयपुर वाटी की समस्या सॉल्व होगी, क्योंकि राज्य के अंदर अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ सरकार रिपीट नहीं करते हैं सर? क्या यहाँ सरकार वैसे रिपीट नहीं की जाती है, दोबारा नहीं लगेगी? इस बार रिपीट होगी, ऐसा यहाँ का इतिहास बताता है। इतिहास बताता है, लेकिन इस बार सरकार रिपीट होगी क्योंकि मतलब इतिहास बदलता भी है, रिवाज बदलेगा। इस बार सरकार रिपीट होगी और 130 सीट से अधिक सीट आएंगी और फिर से गहलोत सरकार आएगी। और हाँ सर जी, आपका नाम? दुखल राम सैनी है। क्या मुद्दे? मुद्दे ये है, मुद्दा ये राजू गुड्डा ना, वो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको हराने के लिए हम बीजेपी में वोट देंगे। बीजेपी में? हाँ, शुभकरण जी का। बीजेपी का माहौल अच्छा बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं? बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा, बहुत वोटा से जीतेगी, बहुत बड़ी वोटा से। मतलब आप डबल इंजन की सरकार के? हाँ, डबल इंजन की सरकार है और प्योर बीजेपी आएगी यहाँ। कांग्रेस आ रही है। अरे कांग्रेस आ रही है भारी बहुमत से। अच्छा, कांग्रेस 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार। 1 लाख पार। अच्छा, गहलोत जी ने गांव गोद लिया आपको, तो आपको लग नहीं रहा कि काफी देर से लिया है? हाँ, नहीं, काफी देर से लिया, थोड़ा पहले ले लेते तो। हाँ, पहले ले लेते तो एकदम में माहौल हो जाता। तो फिर क्यों नहीं लिया एकदम से? कैसे के चक्कर में वोट लेने की उम्र नहीं निकल गई? हाँ, अब तो फुल एक तरफा कांग्रेस का माहौल हो गया है यहाँ पे तो। अच्छा, एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी का भी माहौल बता रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी का माहौल है और सब कार्यकर्ता है ना, सब सुकन चौधरी को समर्थन दे रहे हैं। आज भी मीना सैनी समर्थन देगी चौधरी को, सुकन चौधरी को बीजेपी में आज समर्थन देगी। आजकल तो वसुंधरा जी काफ़ी जोर शोर से लगी हुई है और बीजेपी का यहाँ पे कोई माहौल नहीं है। बीजेपी यहाँ पे 3रे नंबर पर है और यहाँ से कांग्रेस ही निकलेगी और फिर से गहलोत सरकार बनेगी। गहलोत जी की योजना है ना, जबकि जी मान लो जन्म झड़ा से ले रही हॉस्पिटल में पैसा देवा लगा है, फिर हरिद्वार तक जाए ना वहाँ किराया तक का पैसा दे रहे हैं। बीच में कति योजना थे, हिसाब लगा लो। ये पानी वानी की इतनी भयंकर दिक्कत है? पानी की तो है दिक्कत, पानी की समस्या है। बस स्टैंड वगैरह की भी है?
पानी की बहुत मोटी तो इस बार आपको लग रहा है कि वो आपके सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कांग्रेस की सॉल्व हो सरकार बनते ही पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।